भक्ति महारानी के जीवन का और ज्ञान वैराग्य के जीवन का कष्ट तो निश्चित ही दूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा उद्यम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये सिद्धांत है। अब शारदा मैया मान लो कि घर में बेड पर पड़ी होती और खूब बढ़िया मटर पनीर शाही पनीर खा के और आज एक दो रोटी और ज्यादा खा के पड़ी होती और पड़े 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 सोच रही होती कि आज तो ऐसा हो कि महाराज की कथा हमें यहीं सुनाई दे जाए, वहां न जाना पड़े और ना ही बैठना पड़े, ना ही नाचना झूमना पड़े, यहीं सुन लेंगे हम पड़े पड़े ही कथा। तो सोचो कि यहाँ आकर के जो आनंद जो आए हैं, यहाँ आकर के जो आनंद आ रहा है वो घर में पड़े हुए बेड पर लेटे हुए सो रहे हैं, उस समय ये आनंद उनको मिलता क्या? कभी नहीं मिलता। शेर यदि किसी पीपल की या किसी वट वृक्ष की गाढ़ी छांव में लेटा हुआ है और लेट करके वो कल्पना कर रहा है, देख रहा है कि सामने हिरणों का झुंड जो है जल पी रहा है या घास चर रहा है, हे भगवान काश ऐसा हो जाए कि मुझे इस दोपहरी में यहां से उठना न पड़े, मुझे इस टीका टीक दोपहरी में इस गर्मी में दौड़ न लगानी पड़े, सरपट न भागना पड़े, मेहनत न करनी पड़े, पुरुषार्थ न करना पड़े, और कुछ ऐसा हो जाए कि इन हिरणों के झुंड में से इनके जो कच्चे कच्चे बालक हैं बढ़िया, वो हवा के वेग से उड़ करके आए और मैं यहाँ मुंह खोल दूं और सीधे मेरे मुख में जा करके पेट में पधार जाएं। तो सोचो कि यदि शेर कोई ऐसी कल्पना करे तो क्या ये सब होगा? ये सब होने वाला नहीं है। तो यदि वास्तव में शेर को भूख लगी है तो शेर को थोड़ी देर के लिए वो गाढ़ी जो छांव है वो छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही हमारी ये जो आदत खराब हो गई है, बस खाना खा लिया और पड़ गए, काम कर लिया अनेक और बस फिर पड़ गए, या पढ़ नहीं गए तो फिर फालतू गप्पे मार रहे हैं, आपस में चटर चटर पटर पटर कर रहे हैं, एक दूसरे की इधर उधर कर रहे हैं। है तू नहीं बताओ, हाँ तो तू बता बहन, तू कहाँ पता? तो अपने भी घर की सारी पोल पट्टी खोल देनी और इधर उधर से जो लेके आई है वो भी सुना देनी, या फिर ऐसे टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए उद्यम कर लेंगे, यदि थोड़ी देर के लिए मेहनत पुरुषार्थ परिश्रम कर लेंगे या कर लेंगी, तो निश्चित ही आनंद रूपी शिकार हमारे हाथ में होगा। तो यदि पीपल की गाढ़ी छांव को छोड़ करके हिरन उठ जाएगा और उठ करके थोड़ा मेहनत पुरुषार्थ करेगा और धपड़ धपड़ करके रेस लगाएगा, और रेस लगा करके भले ही वो पसीना पसीना हो जाएगा, भले ही उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगेगी, लेकिन 2-4 मिनट में ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, माने हिरन का शिकार कर लेगा, और फिर आनंद से बैठ करके वहीं पीपल की गाढ़ी छांव में खा करके और फिर सोएगा। लेकिन केवल सोता ही रहे तो शेर भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, लेकिन हिरन उड़ करके आने वाला नहीं है। तो देखो, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो ये जो घर गृहस्थी का जो क्षणिक सुख है, ये तो भाई थोड़ी बहुत देर के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी बहुत देर का मतलब कहीं कथा हो रही है तो 4 घंटे के लिए भूल जाओ संसार को,
4 घंटे के लिए भूल जाओ घर गृहस्थी को और पूरी तरह से मेहनत से बड़ी सावधानी से कथा के पांडाल में आकर के बैठो और कथा का आनंद लो, तो निश्चित ही तुम्हें आनंद तुम्हारे हाथ लगेगा और फिर उस आनंद से तुम्हारे घर में भी आनंद होगा, तुम्हारे जीवन में भी आनंद होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो परिश्रम ही वो सफलता की कुंजी है, माने चाबी है, जिसे लगाने से बड़े बड़े ताले जीवन के बड़ी बड़ी ग्रंथियां खुल जाती हैं। वो केवल और केवल मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम ही है। तो हे नारद जी, तुम थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, थोड़ा परिश्रम करो। तो श्री नारद जी ने कहा, बोले महाराज मैंने सब कर लिया है, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, मैंने सब कर लिया है, आपके बताने से पहले ही कर लिया है, लेकिन अभी फायदा हुआ नहीं है। तो सनकादियों ने कहा कि फिर तुम्हें जो करना चाहिए वो तो तुमने किया ही नहीं। क्या करना चाहिए? तुम्हें भगवान की कथा करानी चाहिए। बोले महाराज मैं तो कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई करने वाला तो हो। तो सनकादि जियों ने कहा कि हम करेंगे, हमारा काम ही क्या है? कथा मात्रैक जीवनः, हमारा तो जीवन ही कथा है, सुनना और करना यही तो है हमारे जीवन में, हम करेंगे। महाराज काय की कथा करोगे? भागवत की कथा करेंगे। अरे महाराज ये भागवत तो वेद से ही तो निकली है। बोले हाँ वेद से ही निकली है, क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद से ही निकली है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। तो बोले महाराज मैंने तो साक्षात वेद भगवान का ही पाठ कर लिया है। तो सनकादियों ने समझाया कि देखो, भले ही किसी पिता का कोई बालक है, लेकिन जैसा जीवन पिता का होता है, जैसा आचरण पिता का होता है, क्या बालक का भी वैसा ही होता है? 100% वैसा नहीं होता है, थोड़ा फर्क होता है। बालक के रूप रंग थोड़े बहुत पिता के साथ मैच करते हैं, लेकिन संस्कार उसे जैसे दिए जाते हैं वैसे मिलते हैं। पिता भले डकैती करता है, लेकिन बेटा पुलिस वाला बन गया, बेटा ईमानदार बन गया। पिता भले दुराचारी है, लेकिन बेटा जो है सदाचारी है। पिता भले और कुछ है, गरीब है, लेकिन बेटा ने मेहनत करी, परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, फौजी बन गया, सिपाही बन गया। तो अब बेटा और बाप में फर्क है, तो भले ही वो उसी का बेटा है, उसी का अंश है, उसी का बीज है, लेकिन फिर भी फर्क है। तो देखो नारद बिल्कुल ऐसे ही, भले ही वेद का ही अंश है, वेद का ही बीज है ये श्रीमद् भागवत, वेद का ही फल है पका हुआ, लेकिन महाराज वेद इतना क्लिष्ट है। वेद की भाषा, वेद का तात्पर्य, वेद का ज्ञान, वेद का अर्थ कहाँ कोई कर पाता है, कहाँ कोई लगा पाता है। इसलिए तो कोई वेद नहीं पढ़ पा रहा है, वेद नहीं सुन पा रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवत इतना सरलतम है, इतना श्रेष्ठतम है, ऐसा रसमय है कि वेद का ही सार होते हुए भी इसकी महिमा जो है वो वेद से और आगे हो गई है। तो बोले ठीक है महाराज, जैसे आप कह रहे हैं हम तो वैसा ही मानते हैं, क्योंकि महाजनो येन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों हमें आंख बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, कभी हमारा अकल्याण या अमंगल नहीं होगा। महापुरुष शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। महापुरुष हमें जो उपदेश कर रहे हैं, हमारे शास्त्र हमें जो बता रहे हैं,
हमारे गुरुजी महाराज हमसे जो कह रहे हैं गुरु वाक्य से, इन तीनों के प्रति सत्यत्व बुद्धि एक निष्ठा रखते हुए कि गुरुजी जो कह रहे हैं वही अनुकरणीय है, हमारे शास्त्र हमें जो बता रहे हैं वही अनुसरणीय है, वेद भगवान जो उपदेश कर रहे हैं वही मार्ग हमारे लिए अपनाने योग्य है। तो सत्य बुद्ध्यव धारणम, सत्यत्व बुद्धि के द्वारा इनको यदि धारण कर लिया तभी माना जाएगा कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, तुम्हारे अंदर विश्वास है। सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। अरे काय की श्रद्धा, न तो तुम शास्त्र की बात मानते हो, न वेद की बात मानते हो, ना ही गुरुजी की बात मान रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि फिर भी कह क्या रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो कि हम बड़े श्रद्धावान हैं, हम बड़े भक्तिवान हैं, हम बड़े सेवावान हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। आपको गुरुजी की, शास्त्र की, वेद की बात माननी पड़ेगी, तब समझा जाएगा कि आप श्रद्धावान हैं। और यदि ऐसा हुआ तो सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो तुम्हें नहीं मिले। सब कुछ मिलेगा लेकिन श्रद्धा से मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। सब कुछ मिलेगा लेकिन मिलेगा श्रद्धा से ही। तो श्रद्धा तभी समझी जाएगी या मानी जाएगी जब आप कथा सुनोगे, महापुरुषों के वक्तव्य को अपने जीवन में धारण करोगे। तो प्रेम से बोलो राधे। लेकिन ये सब होगा थोड़ी मेहनत से, थोड़े पुरुषार्थ से, थोड़े परिश्रम से। संसार के कार्य तो करते ही हैं हम, लेकिन संसार के कार्यों के साथ इसे भी हम अपने जीवन का अंग बनाएं। जैसे भोजन करना हमारे जीवन की दिनचर्या है, अंग है। वस्त्र पहनना, नहाना धोना और इधर से उधर विचरण करना, खाना पीना और भी न जाने क्या क्या। लेकिन भगवान को हम लोग भूल जाते हैं। तो भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की कथा, ये भी हमारी दिनचर्या में हमारे जीवन का अंग होनी चाहिए। जैसे हम खाना खाना, भोजन करना नहीं भूलते, नहाना धोना, वस्त्र पहनना नहीं भूलते, वैसे ही इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। अन्यथा फिर हमारे अंदर और पशु पक्षियों के अंदर क्या भेद रह जाएगा भाई। वो भी कभी कभी नहा लेते हैं और वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी इधर से उधर विचरण करते हैं, वो भी विषय भोग इंद्रिय सुख इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो फिर तो हम लोग पशुओं के समान ही हो जाएंगे। लेकिन पशु कथा नहीं सुन सकते, पशु भजन नहीं कर सकते, पशु भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग मनु की संतान होने के कारण मानव हैं। तो मानव के अंदर मनुष्यता होना अति आवश्यक है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो सनकादि जी महाराज कथा करने के लिए तैयार हो गए और श्री नारद जी महाराज कराने के लिए तैयार हो गए और कथा के लिए बड़ा सुंदर स्थान चुना। तो आप जानते ही हैं कि कथा कैसी जगह होनी चाहिए, क्योंकि कथा तो सबके कल्याण के लिए होती है, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए होती है। वो चाहे कोई कीट हो, पतंगा हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, जिसके कान में भगवान का नाम जाता है उसी जीव का कल्याण करने वाली है भगवान की कथा।
तो ऐसी सुंदर जगह का चयन किया गया। तो ऐसी सुंदर जगह कौन सी है अर्चना जी? अरे नेमी सारण्य में तो श्री सूत जी महाराज बैठे ही हैं, सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के। अरे भैया शुक्रताल में तो श्री सुखदेव जी महाराज बैठे राजा परीक्षित को और ऋषि मुनियों को लेकर के। अब ये कथा तो नारद जी तैयार हुए कराने के लिए कि हम कराएंगे, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए महाराज आप करो। अच्छा तो अच्छा बसई को चुना गया है कथा करने के लिए। तो देखो सनकादि जी महाराज और श्री नारद जी ने जगह का चयन किया। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। गंगा मैया के परम पावन तट पर श्री हरिद्वार में और बालुका की बड़ी सुंदर व्यासपीठ बनाई और वहीं पर सनकादि जी महाराज विराजमान हो गए और नारद जी महाराज यजमान बन गए, श्रोता बन गए। और वहां भी ऋषि मुनियों का बड़ा भयंकर तांता लग गया, आनंद हो गया। चारों तरफ भक्ति की और संकीर्तन की लहरें उठने लगी, क्योंकि ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा साक्षात श्री गुरुजी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि सनकादि जी महाराज से बड़ा और कोई गुरु नहीं है। तो ऐसे गुरु के, ऐसे महापुरुष के श्री मुखारविंद से यदि भगवान की कथा मिल जाए तो निश्चित ही वो कथा कल्याणकारक होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
गुरुदेव संवरिया मेरे। दोनों हाथ उठा के गुरुदेव भगवान की तो देखो, गुरु महाराज की कृपा से भगवान की कथा सुन करके हमारे जीवन में मंगल होता है, आनंद होता है। तो ये सनकादि जी महाराज श्री नारद जी के माध्यम से हम सभी को ही कथा सुना रहे हैं, ये किसी और को नहीं सुना रहे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजे ध्यान। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके और श्री सनकादि जी महाराज के सामने बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं। ऐसे भी ऋषि मुनि हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुनने में बड़ा रस ले रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो जीवन मुक्त ऋषि मुनियों को भी आनंद प्रदान करने वाली, जबकि मुक्ति से बढ़ करके और कोई आनंद या और कोई गति होती नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा का जो आनंद है वो मुक्तात्माओं को भी मुक्त करने वाला है और ज्यादा आनंदित करने वाला है। तो जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, बड़ी जोर जोर से बीच बीच में जैसे हम आपसे कहते हैं ना, प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही श्री सनकादि जी महाराज भी जयकारा लगवाते हैं।
तो जब जयकारा लगता है तो लाखों जयकारा लगाने वाले बड़ा भयंकर, बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर जय घोष करते। तो देखो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। श्रीमद् भागवत जो है, तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते, हरे सेवनाद श्रवणाद पाठाद दर्शनाद पापनाशिनी। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। सदा सेवन करने योग्य है, सुनने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है, जीवन बना लेने योग्य है। और यदि ऐसा करते हैं तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, माने भगवान श्री हरि हमेशा सदा सर्वदा के लिए शाश्वत रूप से हमारे हृदय में आकर के चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। और फिर तुम उन्हें भगाना भी चाहो, निकालना भी चाहो तो भी निकलने वाले या भागने वाले या जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आ करके चिपक जाते हैं। तो एवं वदंत दिव्य देव समाज मुख्य, देवता लोग भी आकाश मंडल से अपने अपने लोकों से, इंद्र लोक से, ब्रह्म लोक से श्रवण कर रहे हैं। सनकादि जी महाराज कथा का गायन कर रहे हैं और देवता लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि देखो तो सही, बसई में, इस बसई इंक्लेव में कितनी सुंदर कथा हो रही है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती। ऐसी सुंदर कथा को छोड़ करके लोग घरों में पड़े हुए हैं, ऐसी सुंदर कथा को छोड़ करके लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ये तुम लोगों का सौभाग्य है जो ये कथा तुम्हें सुनने को मिल रही है, नहीं तो हमारा भी बड़ा लंबा चौड़ा तामझाम होता है। अब लेकिन ये तुम्हारा सौभाग्य है कि हम यहाँ चले आए, अब जैसे भी आए ये आप सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आपको ये सुंदर कथा सुनने को मिल रही है जो 10 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसे हंसी समझ रहे, मजाक समझ रहे हैं। तो देखो, हमारी बात मानो चाहे न मानो, लेकिन एवं वदंत दिव्य देव समाज मुख्या। सबसे पहली बात तो तुम्हें संस्कृत का कोई शुद्ध वक्ता ही नहीं मिलेगा कथा सुनाने वाला, जो तुम्हें कथा सुनाए। तुम लोग जो कथा सुनते हो वो कथा कैसी सुनते हो हमने देख लिया ना। 2-4 बार हमने पूछा आपसे तो हमने देख लिया कि तुम कैसी कथा सुनते हो। तो वैसी कथा तो भाई हम करते नहीं जैसी तुम सुनते हो। हम तो कथा करते हैं, हम न तो खुद व्यथा में जाना चाहते हैं और ना ही तुम्हें व्यथा में डालना चाहते हैं। तो कथा तो यही है जो हम कर रहे हैं। एवं वदंत दिव्य देव समाज मुख्या, सनकादि जी कथा कर रहे हैं और आकाश मंडल में, स्वर्ग लोक में और ब्रह्म लोक में खड़े होकर के देवता लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अरे देखो तो सही ये कैसे अभागे हैं, अरे देखो तो सही ये कैसे पागल हैं, कैसे मूर्ख हैं, कैसे बाबरे हैं। इतनी सुंदर कथा हो रही है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी माई दाई माता बहन कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे। हालांकि हमें खुशी है कि हमारा पांडाल तो भरा हुआ ही है, इसमें तो कहीं जगह है ही नहीं। बाकी बाहर तो है कम से कम, अभी तो कम से कम 10, 20, 50 और आ जाए, इतनी तो है ही है। तो देवता लोग भी उन जीवों के दुर्भाग्य पर हंस रहे हैं कि देखो कैसे दुर्भाग्य वाले हैं, इतनी सुंदर कथा हो रही है लेकिन फिर भी घर से निकलने को राजी नहीं, जाकर के सुनने को राजी नहीं है। तो देवता लोग उन्हें कोसते हैं। किन्हें कोसते हैं? ऐसे लोगों को कोसते हैं कि सुंदर असली कथा हो रही हो और फिर भी कथा से वंचित रह जाएं। तो ऐसे लोगों को देवता लोग भी कोसते हैं।
लेकिन सनकादि जी महाराज ने आनंद कर दिया और भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी आई और भक्ति महारानी आकर के धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। ज्ञान और वैराग्य के जीवन का जो दुख है उसकी निवृत्ति हो गई, कष्ट दूर हो गया। और अब बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ और भक्ति महारानी ने सनकादि जी से पूछा कि महाराज मुझे कहीं बैठने के लिए जगह तो बताओ, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ रहूं। तो देखो कितनी सुंदर कितनी अच्छी बात बताई। हे भक्ति महारानी, आपको हम क्या स्थान बताएं। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्ये मुनीना मित तर्कयंत। तो भगवान का और भक्ति महारानी का वास कहाँ होता है। अब भक्ति महारानी को सनकादि जी बता रहे हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। तो श्री सनकादि जी ने कहा कि हे देवी, जो भगवान श्रीमन नारायण की कथा सुनती है या सुनता है, तुम जाकर के उसके हृदय में बैठ जाओ, तुम जाकर के उसके हृदय में बस जाओ, यही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम जगह है। और यही भक्ति महारानी को चाहिए कि वो हृदय में बैठी रहे और हृदय में भगवान की कथा का आनंद होता रहे, उनके पति परमेश्वर का गुणगान होता रहे। और भक्ति महारानी को क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं। तो भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहाँ जाएंगे। जहां भक्ति होगी, जहां भगवान की प्रिया होगी, भगवान भी वहीं दौड़े चले आएंगे। भगवान श्री राम जब जा रहे थे मैया सीता को लेने के लिए, तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने भी पूछा कि हे गुरुदेव, अब हम लोग थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, ताकि आप भी बहुत थके हुए हैं, तो आप भी अपने कक्ष में जाकर के विश्राम करें, आनंद करें। तो हमें भी कहीं आश्रम में रहने के लिए कोई जगह, कोई कोना बता दें, ताकि हम भी वहां 2-4 घंटे गुजार लें। तो महर्षि वाल्मीकि जी गदगद हो गए, आंखों में अश्रु ले आए, बड़े भावुक हो गए। बोले प्रभु, ऐसा कौन सा कण है जिसके अंदर आपका वास नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी महानता तो देखो, आपका शिष्यत्व तो देखो, गुरु के प्रति क्या भाव है कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें बताइए कहीं हमारे योग्य रहने योग्य कोई जगह हो, इस आश्रम में कोई कोना हो तो वहां हम रहें, क्योंकि रात्रि को तो अब यहाँ रहना ही है। तो हम आपको क्या बताएं, ऐसा कौन सा कण है जहां आपका वास नहीं है। लेकिन फिर भी राम जी ने पूछा, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारे सुभग सर नाना भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके हिय तुम कहूं गृह रूरे। हे प्रभु, जिनके कान कभी तुम्हारी कथा सुनते सुनते थकते नहीं, अघाते नहीं, तुम्हारी कथा हो रही हो तो सारे काम साइड में करके दौड़े चले जाते हैं सुनने के लिए। ऐसे नर नारियों के हृदय में जाकर के आप वास करो, आप रहो, वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम स्थान है, वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम जगह है। तो देखो, महर्षि वाल्मीकि जी की आज्ञा हो गई, तो हमारे राम जी कहाँ रहते हैं। ना हम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा वास कहाँ है। भैया, तू मुझे वैकुंठ में ढूंढेगा नहीं मिलूंगा,
तू मुझे क्षीर सागर में ढूंढेगा नहीं मिलूंगा, ब्रह्मलोक में ढूंढेगा नहीं मिलूंगा, शिवलोक में, स्वर्ग लोक में और भी मृत्यु लोक में, आकाश लोक में, पाताल लोक में कहीं भी ढूंढेगा नहीं मिलूंगा। लेकिन जहां मेरे भक्त मेरी कथा का गुणगान कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, तू वहां आंख बंद करके चले जाना, मैं वहां तुझे अवश्य मिलूंगा। तो ये स्वयं भगवान ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे, भगवान के शब्द हैं कि ना हम बसाम वैकुंठे योग नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान की ऐसी अद्भुत कथा का ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आप सब लोग आनंद लें, यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। और बाकी तो हमें आप जानते ही हैं, आपसे कोई धन ले जाने की या कोई वैभव ले जाने की तो आशा कामना है नहीं। बाकी ये जो तामझाम होता है, ये जो भी होता है आपको भगवान की कथा सुनाने के लिए, ये खर्चा पूरा हो जाए आप सभी माता बहन भाई बंधुओं के सहयोग से, और हमें आपसे एक चवन्नी भी नहीं चाहिए। और ये सब भी, इसकी भी जिम्मेदारी, हम तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर के बैठे हुए, क्योंकि इसकी भी जिम्मेदारी जो है लेखा जोखा लिखा पढ़ी की तो शारदा मैया के पास है। तो कौन क्या देगा, क्या लेगा और क्या होगा, ये आप जानो और शारदा मैया जानो। तो देखो, आप केवल ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा सुनने के लिए आओ और खूब आनंद लो, 4 घंटे खूब मस्ती करो, कथा भी खूब सुनो और वैसे भी आनंद लो। तो सनकादि जियों ने बड़ी सुंदर कथा का गायन किया। नारद जी ने धीरे से जन कल्याणार्थ ही एक प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये तो सब ठीक है कि आपकी कथा, भगवान की कथा बड़ी आनंदमयी, बड़ी रसमयी है और संसार के जीवों का कल्याण करती है, लेकिन महाराज संसार में कई इस प्रकार के जीव भी होते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। ऐसे भी तो लोग होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कथा नहीं सुनी, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, संत सेवा नहीं की, गौ सेवा नहीं की, हमेशा संसार के धन वैभव के अहंकार में चूर रहते हुए काम के और क्रोध के आवेश में आकर के क्रोधाग्नि में, कामाग्नि में हमेशा दग्ध रहे, जलते रहे, और इसी तरह से जीवन पूरा हो गया और मर गए, चले गए। तो क्या होता है फिर? ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होता है, ऐसे जीवों की अधोगति हो जाती है। तो क्या महाराज आपकी भगवान की कथा ऐसे भी जीवों का कल्याण करती है? तो श्री सनकादि जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, भगवान की कथा ऐसे भी जीवों का कल्याण करती है जिसने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया हो और मर के चला गया हो। लेकिन कैसे महाराज, आपके पास में कोई इतिहास है, कोई दृष्टांत है? तो देखो, ये जो आत्मदेव की कथा है, धुंधकारी की कथा है, गोकर्ण जी महाराज का उपाख्यान है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत समारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। ऐसा विद्वान ब्राह्मण कि श्री सनकादि जी कह रहे हैं कि द्वितीय इव भास्कर, माने वैसे तो त्रिलोकी में एक ही सूर्य है और दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास किया जाए तो वो दूसरा सूर्य कोई और नहीं, द्वितीय इव भास्कर, वो आत्मदेव ही है। क्योंकि एक सूर्य सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो सूर्य जीव के हृदयगत अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। तो हमारे हृदयगत जो अविद्या है, अज्ञान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इसका निवारण कौन करेगा? तो इसका निवारण केवल ये ज्ञानी महापुरुष ही करते हैं, जिनके पास में ज्ञान रूपी सूर्य है, जिनके पास में कथा रूपी सूर्य है। और जब वो प्रकाशित होता है तो सीधा उसकी किरणें हमारे हृदय में जाकर के प्रकाश करती हैं, और फिर हमारा जीवन जो है, हमारे कल्याण का मार्ग हमें आगे 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 दिखाई देता है, प्रशस्त होता चला जाता है। जैसे जैसे इस ज्ञान की किरणें हमारे हृदय में आती चली जाती हैं, वैसे वैसे हमारा लक्ष्य जो है नजदीक आ जाता है। तो ऐसा आत्मदेव का विवाह हुए 10-12 वर्ष भी व्यतीत हो गए। बड़ी सुंदर धर्म पत्नी है, और नाम तो आप जानते ही हैं, धुंधली है। दोनों कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं। आत्मदेव जी तो अपनी पूजा पाठ, भजन, साधन और यजमानों में बिजी रहते हैं, लेकिन धुंधली देवी जो है चटर पटर में बिजी रहती है। पंडित जी महाराज तो सवेरे निकल जाते हैं यजमानों के यहाँ कथा करने और अनुष्ठान करने, लेकिन धुंधली जो है धोताएं थे और शाम तक जो है खूब बढ़िया मौज उड़ा रही है, खूब गुलछर्रे उड़ा रही है, खूब चकाचक सैल सपाटे कर रही है जाके, और चौराहे पे खूब बढ़िया टिक्की खा रही है, समोसा खा रही है, बर्गर खा रही है, नूडल भी उड़ा रही है, और भी न जाने क्या क्या। वो कई आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, घर में बेड पे पड़े पड़े ही बुक कर देते हैं, तो बाजार में भी जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं से बुक कर दिया। क्या बोलते हैं उसको? जोमेटो से बुक कर देते हैं, और 40-45 मिनट में तो डिलीवरी बॉय जो है लेकर के सामने खड़ा हो जाता है, बोले लो महाराज खाओ। तो धुंधली देवी खूब सैल सपाटे उड़ाती है, और पंडित जी महाराज जब शाम को आते हैं तो पानी का गिलास लेकर के ऐसे खड़ी होती है जैसे कितनी सुशील है। माने ऐसी इस मोहल्ले में दूसरी कोई है ही नहीं, ऐसी सदाचारिणी, ऐसी सुशील शांत। तो आत्मदेव जी को बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो पत्नी हो तो ऐसी हो, भगवान यदि किसी को पत्नी दे तो ऐसी दे। लेकिन अभी आत्मदेव जी को असलियत की पता नहीं है कि जब वो निकल जाते हैं तो जब तक 2-4 लेडीजों के साथ इसकी उठा पटक न हो जाए, चुटिया मार न हो जाए, तब तक उसके पेट का खाया हुआ खाना तो पचता ही नहीं। तो धुंधली ऐसी है। लेकिन समय व्यतीत हुआ, अब आत्मदेव जी आ रहे थे तो पड़ोसियों को थोड़ी सी जलन होती ही है कि देखो इतना वैभव है पंडित के पास और इतना सब कुछ है, अब इसे कहीं न कहीं थोड़ा खींचना चाहिए। यदि संसार में कोई तरक्की कर रहा हो तो अड़ोसी पड़ोसी तो बेचारे उनको बिना मतलब में ही पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो पंडित जी महाराज को बरग लाना शुरू कर दिया। वैसे हमारे आचार्य जी तो किसी की बातों में आते नहीं हैं, चाहे कोई कितना भी बरग लाता रहे, लेकिन आत्मदेव जी को ऐसा बरगलाया, अरे महाराज आपने कितनों के बालक करवाए अनुष्ठान से, अरे महाराज आपने कितनों के विवाह करवाए, आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपके यहाँ ही कोई लाला लाली नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके घर में दोष है, इसका मतलब आपके पितर आपके देवता आपसे रूठे हुए हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मदेव ने जाकर के सारे ग्रंथ खोले, सारे किताब कापी सब खोले, तो देखा तो आत्मदेव को पता लगा कि 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, मेरे भाग्य में संतान का योग्य नहीं है। जन्म कुंडली खोल करके देखी, और एक जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म तक नहीं है। लेकिन आत्मदेव ये भी जानते हैं कि यदि हमारे भाग्य में 7 जन्म तक भी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है और किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित ही हमें वो वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो जाता है।
मिल जाता है। तो आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और जाकर के जंगल में गए। जंगल में संत महाराज चले आए। संत महाराज ने देखा आत्मदेव रुदन कर रहे, तो थोड़ी सहानुभूति जताई। कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बली असी। अभी जाओ मत, आप कहीं जा तो नहीं रहे? हाँ, तो कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बली असी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तो देखो आत्मदेव भी ज्ञानी है। किम ब्रवीमिरिसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोषणम उपभुंजते। हे ऋषे, हे गुरुदेव, मैं आपको क्या बताऊं, मैं ही अपने पूर्वकृत अपने पापों का ही भोग संसार में भोग रहा, इसलिए मैं क्या बताऊं, लेकिन क्या करूं। आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि हमारे घर में लाला हो जाए, बालक हो जाए। संत ने कहा बाबरा हो गया, पागल हो गया? अरे ये संसार के लाला लाली तुझे पता नहीं कितना दुख देते हैं, कितना रुलाते हैं। यदि सुपुत्र हो तो एक ही पर्याप्त है, और यदि नालायक हो जाएं, कुपुत्र हो जाएं तो 100 भी थोड़े पड़ जाएं, वो भी तुम्हें रुला रुला करके मारना। क्या करेगा, भले आदमी लाला दे दो, आशीर्वाद दे दो। ये संसार के लाला लालियों में कुछ नहीं है, ये सब बेकार का ज्ञान है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनाम। अरे महाराज, आपको क्या पता है, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाम विना धिग धनम चान पत्यस्य धिग कुलम संततिम बिना। महाराज, बिना बालक के कोई भी कुल हो वो बेकार है, वो आगे चलता ही नहीं। बिना प्रजा के राजा बेकार है, और बिना संतति के धन वैभव संपत्ति सब बेकार है। मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतने खेत हैं, इतने प्लॉट हैं, अब कोई बालक ही नहीं है, इसका क्या होगा? ये सब बेकार है। महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले तू तुलसी की सेवा करता है, गौ सेवा करता है? बोले हाँ महाराज। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेद यो मया रोपितो वृक्षः सोप बंध्यत्व माश्रयेत्। महाराज मैं गौ सेवा भी करता हूं, लेकिन गैया भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं देती। तुलसी जी को भी नित्य पूजन करता हूं, जल भी चढ़ाता हूं, लेकिन हमारी तुलसी भी हरी भरी नहीं रहती। महाराज क्या बताऊं? अच्छा, लेकिन फिर भी लाला हम तो तुझे यही समझाएंगे, ये संसार का बेकार का ज्ञान जो है ये सब झूठा है, असार है, अनित्य है, दुखालयम है, अशाश्वतम है, अनित्य है। अरे महाराज आपको नहीं पता है, आप तो हमें उपदेश दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो। महाराज हमें आशीर्वाद की कामना है, आप हमें आशीर्वाद दो। यदि आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगे तो हम तुम्हारे सामने ही अपना सिर तरबूजे की तरह फोड़ करके यहीं मर जाएंगे। धमकी भी दे दी। अब धमकी दे दी तो संत दयालु होते, डर भी गए और दया से हृदय भी भर आया कि कहीं मर मरा न जाए, अब ये फालतू की बेकार की लूट हमारे गले में पड़ जाए, हत्या हमारे सिर चढ़ जाए। तो ठीक है हम आशीर्वाद दे रहे हैं। झोला में हाथ डाला और एक सेब का फल निकाल करके दे दिया, ये ले जा करके धुंधली को खिला देना। तो धुंधली को ले जा करके दिया। तो आप धुंधली को जानते हैं, धुंधली तो धुंध उड़ाने वाली है, वो तो धूल उड़ाने वाली है, तो धुंधली है। तो धुंधली ने फल खाया नहीं, धुंधली ने सोचा पता नहीं हमारे पंडित जी कहाँ से जंतर मंतर करवा के लाए हैं, कहीं ऐसा न हो कि सुखदेव जी की तरह कोई ऐसा बालक आ जाए मेरे गर्भ में जो 12 वर्ष तक बैठा रहे और 12 वर्ष तक मुझे घर में ही बैठा रहना पड़े, इसलिए मैं नहीं खा रही ये फल वल। लेकिन किसी बाबा ने दिया है जंतर मंतर करके, देखूं तो सही कहीं फल खाने से भी बालक होते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। तो वही फल फिर गैया मैया को खिला दिया। अब जब गैया मैया के समयानुसार बालक हो गया, गैया गर्भवती हो गई, तो अब धुंधली डरी, अरे राम राम, ये तो मैंने गैया को खिला दिया, अब गैया के बालक हो जाएगा, बछड़ा या बछिया, और मेरे कुछ होगा नहीं। तो
पंडित नाराज होगा। तो अब क्या करूं, तो अपनी सहेली से 60 गांठ करके व्यवस्था बनाई। सहेली के बालक हुआ और ताजी ताजी 10-5 दिन का बालक ले लिया धुंधली ने। और बीच में जो समय गुजरा उस समय कपड़े वपड़े बांध करके और पंडित को पागल बनाती रही कि महाराज इतने महीने हो गए और इतने हो गए और बस अब होने ही वाला है, अब होने ही वाला। जैसे ही बालक हाथ में आया, रात्रि को लिया और सवेरे धोता 4 बजे हल्ला कर दिया। भगवान की कृपा से महाराज आपके यहाँ बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया है। तो देखो धुंधकारी भी आ गया और इधर गैया के माध्यम से कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। इधर गोकर्ण जी महाराज का भी आगमन हो गया। तो गोकर्ण जी महाराज हैं ज्ञान का फल और धुंधकारी है चोर, उठाई गिरा, डकैत, बदमाश। और आप जोड़ लेना कि वो क्या क्या है, तो धुंधकारी महाखल हो गया, उद्दंड हो गया। धुंधकारी ने आत्मदेव को इतना भयंकर दुखी किया। आत्मदेव को श्री गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया कि पिताजी आपको कहीं मरने की आवश्यकता नहीं है, आप तो तब भी मर रहे थे जब बालक नहीं था और अब भी मर रहे जब बालक है। तो आत्मदेव ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुता सदा, जाया सुता दिसु सदा, ममता विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो देखो यही जीवन की वास्तविकता है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम स्वर्णमासित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम, पात्रम मूत्र पुरीशयो, पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगमः पांथ संगमः। आत्मदेव जी को समझ में आ गया उपदेश। आत्मदेव जी निकल गए और जा करके भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया नित्य और विशेष रूप से भगवान के बाल लीलाओं का आनंद लिया। 10वें स्कंध का नित्य पाठ किया और समयानुसार आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। और धुंधकारी ने बड़ा भयंकर धुंध मचाया, वैश्याओं को ले आया और फिर उन वैश्याओं ने धुंधकारी को भी छल कपट से मार डाला। धुंधकारी अधोगति को प्राप्त हो गया। धुंधली भी उसी के डर से, भय से, दुख से कुआं में कूद के पहले ही मर गई थी। और अब आत्मदेव जी महाराज ने आकर के देखा तो धुंधकारी प्रेत बना पड़ा है। तो धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने उत्तम नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से, मूल पाठ से धुंधकारी ने पूरे 7 दिन कथा सुनी। और उस कथा का परिणाम ये हुआ कि 7 दिन बाद धुंधकारी एक देव रूप में परिणित हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। प्रहलाद स्थालधारी
तरल गतितया चोद्धव कांस्य धारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की। तो आज की कथा का हम लोग यहीं आनंद लेते हुए विश्राम करेंगे और फिर कीर्तन आरती करते हुए फिर हम लोग अपने अपने यथास्थान जाएंगे। लेकिन याद रखें कि कल से आप लोग ठीक 1 बजे यहाँ हम बैठ जाते हैं, 12:30 बजे हमारे संगीतज्ञ विराजमान हो जाते हैं और ठीक 1 बजे हम यहाँ बैठ जाते हैं और ठीक 5 बजे नित्य कथा की आरती होगी। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेने के लिए आप सही समय पर आ जाया करो। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन आप सभी माता बहन भाई बंधुओं के सहयोग से हो रहा है। तो जो प्रातः काल की पूजा होती है, हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दो। जो प्रातः काल की पूजा होती है उस पूजा में यदि कोई परिवार कोई माता बहन पूजा कराना चाहे तो पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए और क्या सेवा चाहिए, वो रजनी से या शारदा मैया से आप डिस्कस कर लें और इनको नोट करा दें, इनकी जानकारी में दे दें कि भाई कल जो है जो प्रातः काल आचार्य जी पूजन कराते हैं सभी देवी देवताओं का, तो उस पूजा को यदि कोई करना चाहे तो आप बता सकते हैं। और बाकी अपनी स्वेच्छा से जो भी कथा में कोई सेवा देना चाहे तो वो भी शारदा मैया को लिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो भी आपकी यहाँ स्वीकार की जाएगी। और आज जो है हमारी शारदा मैया की तरफ से श्रीमद् भागवत के इस दिव्य आयोजन में 5100 रुपये की सेवा दी गई है। तो इनके लिए बड़ी जोर से तालियों से इनका स्वागत करें। और वैसे यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही हैं श्रीमती विद्या, आई नहीं, लेकिन श्रीमती विद्या की तरफ से भी 5100 रुपये की सेवा आई है। तो उसके लिए भी तालियों से स्वागत करें। और हमें दिखाई दे रही हैं श्रीमती अर्चना जी, जो परिचय की मोहताज नहीं, आप सब जानते ही हैं। तो इनकी तरफ से भी 5100 रुपये की सेवा श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में समर्पित की गई है। तो इसी तरह से और भी बहुत माता बहन भाई बंधुओं का सहयोग है इसमें, वो सब शारदा मैया के पास में अपनी अपनी सेवा, जो भी कोई आवश्यक नहीं है कि कोई सब लोग ज़्यादा दें या कम दें, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसी सेवा मैया के पास करें। तो आइए आरती करने से पूर्व एक सुंदर सा भाव और फिर हम लोग आरती करेंगे। कान्हा की दीवानी मैया। जोड़े के साथ आएं और खूब आनंद से मस्ती से पूजा कराएं। तो कौन कौन बनेगी कान्हा की दीवानी?
क्योंकि इसके बाद फिर आरती होने वाली है। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, पीछे पीछे चुपके चुपके गैया चराए वे जाऊं, पीछे पीछे चुपके चुपके गैया चरावे जाऊं, पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराए वे जाऊं, पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चरावे जाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दोनों हाथ उठा के बोलो न राधे राधे। कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, चरणों में ऐसी लिपटूंगी, जीवन सफल बनाऊं, चरणों से मैं नील बैठूं, जीवन सफल बनाऊं, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन बन जाऊंगी। आनंद लेते हुए
अमृत भोग लगावे इसमें जामे में रम जाऊं कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं अनजानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी बन जाऊंगी कान्हा मेरो रास रचावे मैं रस की बन जाऊं कान्हा मेरो राज रचावे मैं इसकी बन जाऊं कान्हा मेरो रास रचावे मैं रस की बन जाऊं कान्हा मेरो राज रचावे मेरा सिर बन जाऊं ऐसी रसक बनूं कान्हा की गोविंद के लग जाऊं ऐसी रसक बनो कान्हा की गोविंद के बन जाऊं दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी बन जाऊंगी दोनों हाथ उठा के श्याम सुंदर सरकार की जय हो ये हरि जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए इसी आनंद के साथ में अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। और कल याद रहे कि 1 बजे हम यहाँ बैठ जाते हैं, तो आप लोग भी 1 बजे तक यहाँ आ जाएं तो खूब आनंद लें। अभी 5 दिन शेष हैं, तो आइए अब आरती करें। सिरधि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी लाला मेरा मन मोहे,
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, युगल सभी को मन में बसाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है वृषभान दुलारी, संग सो है वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, पास सदा में वृंदावन पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय जय श्री ओम हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नानाजगन्धवद्वाणी यदा कालोद्भवानि यावद्वाञ्जलिं मया दत्ता घ्राण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बुलवा के हरिलाल की, राधा रमण भगवान की, रामचंद्र भगवान की।